Hi everyone, my name is Lisha. Welcome to my studio. I'm a student and a content creator. Please subscribe to my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 6.7 विच इज़ अबाउट हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, उसके अलावा आपको फोर्स दी गई है एंड आपको एरिया टू विच इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। फाइंड क्या करना है, हमने सबसे पहले फोर्स को फाइंड करना है जो कि सेकंड पिस्टन पे अप्लाई हो रही है, मतलब कि F2। अब चलते हैं अपनी कॉपी की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास एरिया वन आ जाता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सेंटी मीन्स 10⁻⁻², और ये जो स्क्वायर है वो सेंटी पर भी अप्लाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आएगा 2m²। तो फाइनली आपके पास 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, F1 हमें पता लगा थी 500 और A2 थी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमने यूनिट कन्वर्जन करनी है, जो कि हो जाएगी 20 × 10⁻⁻² और मल्टीप्लाई बाय पावर 2 मीटर स्क्वायर, विच इज़ 20 × 10⁻⁻4। तो अब चलते हैं टू फाइंड की तरफ, जो कि हमने फाइंड करना है प्रेशर और फोर्स नंबर 2। प्रेशर की बात भी हमारे क्वेश्चन के अंदर की गई थी, जो कि थी कि आपने व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द ब्रेक ऑयल एंड द फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन। ठीक है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले प्रेशर के लिए फार्मूला आता है F/A, मगर यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट पिस्टन की बात हो रही है तो हम F1/A1 लेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेते हैं क्या आंसर बनता है। कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के लिए F1 500 एंड A1 इज़ 5। अब इसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास फाइनली तौर पे आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻+6। ठीक है, न्यूटन मीटर्स पर मीटर स्क्वायर जो है आपका यूनिट होता है प्रेशर का, जो कि आपने लर्न कर लेना है। यूनिट सेम एज इट इज़ आना है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और नीचे से आया मीटर स्क्वायर, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा नेगेटिव पावर का। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं प्रेशर का फॉर्मूला F2/A2 के साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो आप एरिया को लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर प्रेशर और एरिया टू की, तो आपके पास फोर्स निकल आएगी। सो हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। और हमारा फाइनल आंसर आता है 2000 न्यूटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाटर प्रेशर के हवाले से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है बोर्ड में। और इसमें हमें दो चीज़ें गिवन होती हैं। एक तो हमारे पास है डेप्थ, जिसको हम एच हाइट से सिंबलाइज करेंगे, और इसके अलावा डेंसिटी, जिसे हम रो से सिंबलाइज करते हैं। फाइंड करना है हमने प्रेशर। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ρGH का, जो कि सिंपली हम लोग अपने नोट्स पे कॉपी पे देखते हैं। तो हाइट 10, रो 1030 एंड जी, जो कि हमें याद करने की ज़रूरत है, 10 होती है। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। रो की वैल्यू आपके पास थी जी की वैल्यू 10 एंड एच की वैल्यू 10, जिसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 103,000
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट को मूव करवाएं तो 1.03 क्रॉस 10 पावर 5 एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका प्रेशर का यूनिट है। पेज नंबर 146 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आपके पास एक कार की हाइड्रोलिक प्रेस है जिसमें आपके पास दो किस्म के एरियाज़ और दो किस्म की फोर्सेस होनी चाहिए। एक फोर्स हमने फाइंड करनी है और एक फोर्स हमें गिवन है। ठीक है, F2 हमारे पास बेसिकली तौर पे गिवन है जो कि स्मॉलर पिस्टन है, और जो लार्जर पिस्टन है जिसकी हम शुरू में बात करेंगे वो हमने फोर्स फाइंड करनी है। अब आपको दिख रहा होगा एरिया, एरिया 1, एरिया 2। ठीक है, सेंटी को हम लोग चेंज करेंगे, पहले बनाएंगे इसे मीटर स्क्वायर के अंदर और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एरिया की बात करें तो सबसे पहले 10 क्रॉस 10 माइनस 2 पावर 2 मीटर स्क्वायर 10 क्रॉस 10 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सेंटी मीन्स 10 raised to power -2 विच इज़ डिवाइडेड बाय 100 होता है बेसिकली तौर पे, और पावर सेंटीमीटर की स्क्वायर थी तो हम लोगों ने स्क्वायर इसके साथ भी दे दिया, इसके साथ भी दे दिया। अब 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस माइनस माइनस होता है। इसी तरीके से इसे भी हम लोग चेंज कर लेंगे, 100 क्रॉस 10 raised to power -2 पावर 2 मीटर स्क्वायर विच इज़ देन 100 क्रॉस 10 raised to power -4। F2 हमारे पास गिवन थी 400 न्यूटन। ठीक है, F1 हमने फाइंड करनी है जिसके लिए हम लोग पैस्कल्स लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ठीक है, दोनों तरफ बराबर का प्रेशर लग रहा है, P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है और F1 को फाइंड करना है, तो ये वाला A उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है डिवाइड। अब वैल्यू सिंपली पुट करेंगे। F2 की वैल्यू थी 4000, A1 की वैल्यू है हमारे पास 10 क्रॉस 10 raised to power -4 एंड A2 की वैल्यू हमारे पास है 100 क्रॉस 10 raised to power -4। अब आप इसे कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास F1 की वैल्यू आ जाएगी 400। यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल होंगी, ये वाला ज़ीरो ये वाले ज़ीरो के साथ, ये वाला ज़ीरो ये वाले ज़ीरो के साथ, तो ऐसे भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो से कट हो जाएंगे और 10 की पावर मल्टीप्लायर जो है वो 10 के मल्टीप्लायर के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर्स सेम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है पेज नंबर 147 के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 6.10। It's about a air balloon question and it's not very important and ज़्यादातर ये बोर्ड में नहीं आता। आप बात कर रहे हैं जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास कुछ डाटा रिकॉर्ड्स हैं और आपने एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को जो बेसिकली एच होता है एंड प्रेशर इज़ पी। ठीक है, उसने कहा है सबसे पहले आप एयर प्रेशर फाइंड करेंगे सी लेवल के ऊपर। ठीक है, प्रेशर होगा एयर का सी लेवल पे, जो कि सी लेवल पे अगर हम प्रेशर देखें तो ये मैं कॉपी पे बताऊंगी। आगे चलते हैं पार्ट बी में। अपने हाइट ऑफ द एयर प्रेशर वुड बी हैव बीन 90 के किलो पैस्कल्स। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास एक गिवन आई है और साथ में आपके पास एक टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ग्राफ को, और ये मैंने बना लिया है सिंपली एक्स एंड वाई। आप ग्राफ के लिए दो एक्सेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कॉपी पे दिखा भी देती हूँ। गिवन वैल्यूज़ में आपके पास प्रेशर था, ठीक है, जो कि पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन में गिवन था। इसका हमने यूनिट निकाला है, तो किलो का 3 और ये वाला 0 पॉइंट मूव करवाएंगे तो पावर 4 हो जाएगी, 10 की पावर मल्टीप्लायर साथ में पैस्कल्स। अब प्रेशर और हाइट फाइंड करनी है। अब टेबल के लिए ज़रूरी था कि हम लोग इस तरीके से एक्स एंड वाई बना लेते।
टेबल में आप देख सकते हैं एक तरफ एल्टीट्यूड्स हैं, एक तरफ प्रेशर्स हैं। तो पहली दो वैल्यूज़ को हम लोग पहले पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, तो हम इन्हें H1 H2 ले लेंगे, P1 P2 ले लेंगे पार्ट ए के लिए। और दूसरी दो वैल्यूज़ हैं वो H1 H2 पार्ट बी के लिए ले लेंगे, P1 P2। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा ये एल्टीट्यूड जो है हम लोग ले रहे हैं, विच इज़ बेसिकली हाइट। ये हम लोग ले रहे हैं अपने एक्स एक्सिस के ऊपर एल्टीट्यूड। ठीक है, प्रेशर तो के पी से प्रेशर। एल्टीट्यूड में आपके पास 1500 तक वैल्यूज़ जाएंगी। मैंने 250 का गैप दे के आपको वैल्यूज़ यहाँ पे सेटल कर दी हैं। और यहाँ पर आपको चाहिए थी 100 तक वैल्यूज़, जो कि मैंने 70 से स्टार्ट की हैं। और 75, 80, 85 ज़ीरो नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को सेटल आउट करते हैं। ठीक है, हर लाइन को मैंने 5 का गैप दे के रख दिया। पहला पॉइंट क्योंकि हमारे पास 150 था, तो हम लोगों ने नीचे से लिया 150, जो कि 250 से पीछे होगा। अंदाजे से हमने बनाया है, ग्राफ पेपर में नहीं बनाया, इस वजह से लाइन पीछे से स्टार्ट हुई, ऊपर तक गई 99.5। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया गिवन। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये मैंने ऊपर पॉइंट्स लिख भी दी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था वो था 595.7। तो हम लोगों ने 500 वाले पॉइंट को ऊपर लेके गए, और 95.7 था, तो मतलब 95 के करीबन ही होगा, क्लोज़र होगा, तो हमने यहाँ पे लाइन पॉइंट बना लिया। नेक्स्ट इज़ 892.4। तो 800 750 से आगे जाएगा, 92.4। तो ये देखें आप, 800 750 से थोड़ा सा आगे और 90 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ से हमने पॉइंट लेके गए हैं, और ये आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट हमारा 1140 है, तो ये हम यहाँ से लेते हैं। और 88.9। तो ये पॉइंट हम लोग देखेंगे कि 1250 से थोड़ा सा आगे से हमने स्टार्ट किया, और 88 था, तो 85 से अबव आप जो लाइन देख रहे हैं ये वाली स्ट्रेट जाके यहाँ पर स्टॉप करेगी, जहाँ पर हम लोगों ने 1250 से थोड़ा सा आगे से लाइन लगाना शुरू की थी। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा इमर्ज आउट करती हूँ, सॉरी। हम लोग 1100 है, तो 125 से पीछे जो लाइन जा रही है ये वाला पॉइंट है। थोड़ा सा प्रीसाइज हो गया, मगर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास 1300 से स्टार्ट होता है, और इसका प्रेशर है आपके पास 87.2। और ये है पॉइंट ये वाला, जो कि हमने 1250 से आगे से स्टार्ट किया। ठीक है, और 85 से ऊपर जो थोड़ा सा हमने 87 पॉइंट लेना है, उसको लेके स्ट्रेट यहाँ पर इस पॉइंट पे स्टॉप कर देंगे। लास्ट हमारे पास 1500 है, और इसका प्रेशर था 85.3। और ये हमारा 85 से हम लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट्स का आगे मैंने इतना प्रिसाइज नहीं बनाया, आप देख सकते हैं। और इस सब को हम लोग लास्ट में ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से। ये आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड में नहीं आता, मगर आप लोग देख लीजिए, अगर किसी ने सीखना है तो सीख सकता है। पार्ट नंबर ए के सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो वो कह रहा है सी लेवल पे हमने प्रेशर ऑफ एयर फाइंड करना है। तो सी लेवल पे मतलब हाइट ज़ीरो हो जाएगी। हाइट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ भी हाइट हमने फील नहीं करी। इस वजह से हम लोग लेंगे हाइट सपोज ज़ीरो।
एंड ये गिवन नहीं है, हम लोग सपोज कर रहे हैं। इसके बाद आपने फार्मूला लेना है, P इज इक्वल टू प्रेशर 1 प्लस डेल्टा P ओवर डेल्टा H माइनस H1। ठीक है, H कौन सा है जो कि हमने सपोज किया है, P जो है हम फाइंड कर रहे हैं, P1 कौन सा है जो कि हमारे ग्राफ में वैल्यूज़ गिवन थी, और डेल्टा P और डेल्टा H क्या है, अब आप कह रहे होंगे। तो डेल्टा P है P2 माइनस P1 H2 माइनस H1। फार्मूला हो गया कंप्लीट, वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट ए में, हम लोग फर्स्ट टू वैल्यूज़ लेने वाले हैं प्रेशर की, P1 P2, और फर्स्ट टू लेने वाले हैं H1 H2, ये पार्ट ए के लिए, और ये पार्ट बी के लिए। ठीक हो गया। P1 हमारे पास है 99.5, प्लस का साइन है, और आगे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 95.7 माइनस 99.5 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 150। आपके पास हाइट थी 0 जो कि हमने सपोज की हुई थी, और H1 थी आपके पास माइनस 150। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका आंसर पॉजिटिव में कैलकुलेट करके आता है 101.13 किलो पैस्कल्स। अब किलो मीन्स 10⁻3, तो साथ ही आप लोग पॉइंट को चेंज करवाते हैं तो 345, तो 10⁻5 पैस्कल आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 में हम लोग हाइट फाइंड कर रहे हैं, तो वही फार्मूला लगेगा, प्रेशर की जगह पे H आ जाएगा, जहाँ पे P1 था वहाँ पे H1 आ जाएगा, और जहाँ पर पहले फार्मूला में आप देख सकते हैं डेल्टा P ऊपर था, दूसरे वाले में डेल्टा P नीचे है, डेल्टा H नीचे था, डेल्टा H ऊपर है, और यहाँ पर H माइनस H1 की जगह P माइनस P1 है। तो ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, अहम सवाल है। पार्ट्स आगे देखते हैं, वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। H1 हमारे पास है 800, और 1140 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 88.9 माइनस 92.4, 90 माइनस 92.4। अब ये सारा कैलकुलेट करके आपके पास आता है 1034.6 मीटर, जिसको हम पॉइंट्स में मूव करवाते हैं तो आपके पास 10⁻³ आता है, विच इज़ ऑफ कोर्स किलो, एंड ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इजी है, जिसके अंदर आपको प्रेशर गिवन है 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 50 सेंटीमीटर आपके पास एरिया गिवन है। आपने फाइंड करनी है हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विच इज़ फोर्स। लोड इज़ ऑलवेज ऑफ कोर्स अ फोर्स। तो हम लोग फोर्स फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे जिसमें प्रेशर हो, एरिया हो, तो P इज़ इक्वल टू F/A। ठीक है, सिंपली अपने नोट्स की तरफ आते हैं। आपके पास फॉर्मूला आ गया P इज़ इक्वल टू F/A। क्या करेंगे, एरिया को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फार्मूला इस तरीके से आपका अलाइन हो जाएगा। तो वैल्यूज़ लगाते हैं 10 क्रॉस 50, तो 60 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the force exerted normally on the hydraulic brake system of a car, एरिया है 5 एंड फोर्स है 500 न्यूटन। प्रेशर फाइंड करना है, उसके अलावा फोर्स फाइंड करनी है जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 गिवन है आपके पास। ठीक है, एरिया 1 की बात की जाए तो वो 5 सेंटीमीटर है, जो कि हम लोग यूनिट ऑफ कोर्स चेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यही रिवायत है इस चैप्टर की।
5 × 10⁻⁻⁴। अब आगे चलते हैं, एरिया 2 के यूनिट को चेंज करना है। मीटर स्क्वायर आपके पास फाइनली में 20 × 10⁻⁻⁴ आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड आपने करना है प्रेशर और फोर्स नंबर 2। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें अच्छे तरीके से पता है, F/A है। अगर हमने पहले पिस्टन की फाइंड करनी है तो F1/A1 आ जाएगा। F1 की वैल्यू थी 500, A1 की वैल्यू थी 5 × 10⁻⁻⁴। फाइनल आंसर आपके पास आता है 1 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर मीन्स -2 का मीटर है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2, पर का मतलब माइनस आएगा। अब चलते हैं फोर्स नंबर 2 की तरफ। तो प्रेशर क्रॉस एरिया 2 है हमारे पास। तो प्रेशर की वैल्यू हमने ऊपर से देख ली है, जो कि हमारे पास 1 × 10⁻⁶ है। एरिया 2 की वैल्यू है आपके पास 20 × 10⁻⁻⁴ है। आंसर आपका आ जाएगा 20 × 10⁻², which is actually 2000 Newton, and that's the final answer. Hope you liked. कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।